हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरा सिलेबस में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड के जो डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देखना है, तभी आप लोगों को ट्रिक समझ में आएगी कि कैसे आपको जो डेजर्ट्स हैं, वर्ल्ड के मेजर डेजर्ट्स हैं, उनको कैसे आप याद रख पाओगे और कैसे आप एग्जाम में देखोगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जो दोस्तों सबसे पहला जो आता है वो है दक्षिण अमेरिका के रेगिस्तान। इसमें जो फेमस डेजर्ट है उसका नाम है अटाकामा, जो कहाँ पड़ता है? चिली में पड़ता है। तो बात आती है कि आप इसको याद कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका में रेगिस्तान है अटाकामा, इसमें आपको एक साउंड आ रही होगी, अटक। तो जब भी कोई आदमी अटक जाता है, कहीं पे भी अटकता है, तो वो क्या करता है? चिल्लाता है, राइट। तो यहाँ से जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा अटकामा रेगिस्तान, आपको याद आ जाएगा कि अटकने से जो भी इंसान अटकता है वो क्या करता है? चिल्लाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा चिली। तो ये पहला है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स। तो यहाँ पे जो फेमस है वो है सोनोरान, जो कहाँ पड़ता है बच्चों? पड़ता है मेक्सिको में। बात आती है इसको आप याद कैसे करोगे। तो यहाँ से आपको सोनोरान में एक साउंड नज़र आ रही होगी, सोने की, सोना, राइट। जो सोने के सिक्के, और मेक्सिको में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? मेक्सिको सिक्का। मेक्सिको में आपको सिक्के की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ रही है। तो यहाँ से आपको इसको रिलेट कर सकते हो कि जो सोनोरान रेगिस्तान है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है मेक्सिको में। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड पे है वो है चीन के जो रेगिस्तान है वो। चीन में जो रेगिस्तान पड़ते हैं दोस्तों वो पड़ते हैं एक तो तकलामाकन और दूसरा है गोबी। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? यहाँ पे तकला में आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको तकला में नजर आ रहा है कला, आर्ट। तो जो तकला कला है, जो भी चीन के लोग हैं उनमें जो कला है, चाहे वो जूडो से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, या कोई काम करने की कला है, या कोई भी गेम्स में जाते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं, तो दैट मीन्स जो कला है वो जो चीन के लोग हैं वहाँ पे भरपूर मात्रा में उनमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। तो तकला माकन है यहाँ से कला, और कला कहाँ के लोगों में होती है? चीन के लोगों में। तो ये रेगिस्तान कहाँ हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। उसके बाद आती है जो गोबी रेगिस्तान है वो। आप गोभी, आप लोगों को पता है जितने भी चीनी आइटम बनते हैं, जैसे जो भी चीनी फास्ट फूड आप खाते हो उनमें सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है? कैबेज का यूज़ होता है। तो यहाँ से आप गोभी रिलेट कर पाओगे कि ये भी कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। अब आप लोगों को दो पॉइंट्स याद रखने हैं दोस्तों। जो गोबी रेगिस्तान है मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे पड़ता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो मंगोलिया और चीन का बॉर्डर है वहाँ पे कौन सा रेगिस्तान है? तो वहाँ हो जाएगा गोबी रेगिस्तान। और जो ये रेगिस्तान है ये दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान रहता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो तकला माकन दुनिया का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों अफ्रीका की रेगिस्तान। अब आप इन अफ्रीका की रेगिस्तान की बात करें तो सहारा है और दूसरा है कालाहारी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। अगर मैं बात करूँ सबसे ठंडे रेगिस्तान की, तो वो आपको मैंने लास्ट में बताया है, जो कि कौन सा है? गोबी। और अगर मैं बात करूँ सबसे बड़े रेगिस्तान की, तो वो हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। अब बात आती है इसको याद कैसे करें, रिलेट कैसे करें। तो आप लोगों को कैसे याद करनी है दोस्तों कि अफ्रीका के जो लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग माने जाते हैं। अगर उनको आपको हराना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि सहारा रेगिस्तान कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका। उसके बाद आता है कालाहारी रेगिस्तान। तो ये आपको कैसे रिलेट कर सकते हो कि जो अफ्रीकन्स लोग होते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्सन होता है, कलर, वो थोड़ा सा क्या होता है? डार्क होता है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो ये ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पे अफ्रीका के जो दो रेगिस्तान है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सहारा रेगिस्तान है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बाद आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान की बात करें तो इसमें एक ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान आता है और दूसरा है गिब्सन रेगिस्तान। तो यहाँ से आप इसको याद कैसे करोगे? ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया में आपको प्रोनाउंसिएशन मिल रही होगी विक्ट्री की। तो जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है वो सबसे ज़्यादा, एक टाइम था कि उनको कोई हरा नहीं सकता था, तो वहाँ से वो उनकी विक्ट्री हमेशा फाइनल होती थी। तो जो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है, एक यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। विक्ट्री कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की टीम की। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। दूसरा है गिब्सन। तो ये आप कैसे याद करोगे? गिब्सन से आपको ग्लव्स यूज करना है कि जो क्रिकेट टीम होती है वहाँ पे जो कीपर क्या पहनता है? ग्लव्स पहनता है। तो गिब्सन रेगिस्तान कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और ग्रेट विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा।
इसके बाद जो आता है वो आता है एशिया के रेगिस्तान, और एशिया के रेगिस्तान की बात करें तो कौन सा है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल बात आती है कि ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। कौन सा है, थार मरुस्थल। बात आती है इसको याद कैसे करें, तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे यहाँ पे थार गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो कहाँ पे है, एशिया में, अपने इंडिया में ही बनती है। तो ये हो जाएगा कि थार मरुस्थल कहाँ है, एशिया में पड़ता है। बात है कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। इसके बाद जो दोस्तों है, एक ब्रेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला है, वो कौन सा है कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो बताइए, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट अपना जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मेजर डेजर्ट्स थे वर्ल्ड के, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोगों को ट्रिक्स के साथ बता चुका हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो जाएंगी वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।